क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप दिन भर मेहनत करते रहते हैं मगर फिर भी लगता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ? सुबह से रात तक दौड़ते रहते हैं, हर किसी की बात सुन लेते हैं, हर काम में हाँ कर देते हैं और आखिर में थक हार के गिर जाते हैं, मगर असली कामयाबी दूर ही नजर आती है। तो सुनिए, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये किताब है ग्रेग मैकेवन की लिखी हुई एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस। और ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी का राज ज्यादा काम करने में नहीं बल्कि सही काम करने में है। ग्रेग मैकेवन एक मशहूर लेखक और सलाहकार हैं जो सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनीज को मशवरा देते हैं, और उन्होंने अपनी इस किताब में एक बहुत अहम बात बताई है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करते, बल्कि ये है कि हम अपनी ताकत गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़ाया कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एसेंशियलिज्म क्या है और ये हमारे लिए क्यों इतनी अहमियत रखती है। एसेंशियलिज्म का मतलब है अपनी ज़िंदगी से फजूल चीज़ों को निकाल देना और सिर्फ उन चीज़ों पर तवज्जो देना जो वाकई में ज़रूरी हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक अलमारी है जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं, मगर तुम रोज़ वही पुराने 2-3 कपड़े पहनते हो, तो बाकी के कपड़े सिर्फ जगह घेर रहे हैं। सही है ना? ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है। हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, मगर उनमें से सिर्फ चंद ही वाकई में अहम होते हैं। मैकियोन कहते हैं कि अगर तुम सचमुच कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा कि ना कैसे कहते हैं, तुम्हें सीखना होगा कि अपनी एनर्जी को फोकस कैसे करते हैं, और तुम्हें सीखना होगा कि गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालते हैं। किताब 3 बड़े हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा है एसेंस यानी जौहर, दूसरा हिस्सा है एक्सप्लोर यानी दरियाफ्त करना, और तीसरा हिस्सा है एलिमिनेट यानी ख़त्म करना। हर हिस्से में मैकियोन ने बहुत शानदार मिसालें दी हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। पहले हिस्से में वो बताते हैं कि नॉन एसेंशियलिस्ट और एसेंशियलिस्ट की सोच में क्या फ़र्क होता है। देखिए, एक नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे हर काम करना चाहिए, मुझे सबको खुश करना चाहिए, और अगर मैं मेहनत करूँगा तो सब मुमकिन है। लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि जब तुम सब कुछ करने की कोशिश करते हो तो कुछ भी ढंग से नहीं होता। दूसरी तरफ एक एसेंशियलिस्ट सोचता है कि मैं सिर्फ चंद चीज़ों को सही तरीके से कर सकता हूँ, मुझे चुनना होगा कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, और अगर मैं कम चीज़ों पर फोकस करूँगा तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। समझिए, ये कोई आलसीपन नहीं है, बल्कि ये बहुत समझदारी है। मैकेवन एक दिलचस्प मिसाल देते हैं कि जब एप्पल कंपनी ने कामयाबी हासिल की तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। क्या उन्होंने हज़ारों तरह के प्रोडक्ट्स बनाए? नहीं, उन्होंने सिर्फ चंद प्रोडक्ट्स पर फोकस किया और उन्हें इतना बेहतरीन बनाया कि वो दुनिया भर में मशहूर हो गए। यही एसेंशियलिज्म की ताकत है, कम में ज़्यादा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जिसका नाम है एक्सप्लोर यानी तलाश करना। इस हिस्से में मैकेवन बताते हैं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम ज़रूरी है और कौन सा नहीं। सबसे पहली बात, तुम्हें वक्त निकालकर सोचना होगा। तुम्हें खुद से सवाल पूछने होंगे कि मेरे लिए क्या अहम है, मेरी असली मंजिल क्या है, और मैं अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। बहुत से लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। वो बस भागते चले जाते हैं बिना ये जाने कि वो जा कहाँ रहे हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। मैकेवन कहते हैं कि तुम्हें रेगुलर बेसिस पर अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, चाहे रोज़ 15 मिनट ही हो, जिसमें तुम तन्हाई में बैठकर सोच सको कि क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। एक और अहमियत की बात जो वो बताते हैं वो है खेल कूद का वक्त निकालना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, खेल कूद। बहुत से लोग सोचते हैं कि खेलना फजूल है, ये बच्चों का काम है, लेकिन मैकेवन कहते हैं कि जब तुम खेलते हो तो तुम्हारा दिमाग आराम करता है और नए नए ख्याल आते हैं। दुनिया के कई बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स ने अपने बेहतर ख्याल खेल खेल में ही पाए हैं। नींद का किरदार भी बहुत अहमियत रखता है। मैकेवन बताते हैं कि अगर तुम पूरी नींद नहीं लेते तो तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता और तुम गलत फैसले लेते हो। इसीलिए ये मत सोचो कि कम सोना प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, असल में ये उल्टा असर करेगा। तीसरा और सबसे अहमियत का हिस्सा है एलिमिनेट यानी खत्म करना। ये सेक्शन सबसे मुश्किल है क्योंकि इसमें तुम्हें ना कहना सीखना होगा, और यकीन मानिए ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हम सबको खुश करना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत बार हाँ कह देते हैं जबकि हमें ना कहना चाहिए था। लेकिन एसेंशियलिस्ट समझता है कि हर हाँ के साथ तुम्हारा कोई ज़रूरी काम छूट रहा है। अगर तुम किसी के गैर ज़रूरी काम में हाँ कर देते हो तो तुम अपने असली अहम काम को ना कह रहे हो। सोचो, इसका मतलब क्या है?
मैकियोन बताते हैं कि ना कहने के भी काफी सही तरीके हैं। तुम सीधा मना भी नहीं कर रहे, बल्कि शराफत से अपनी सिचुएशन समझा सकते हो। मिसाल के तौर पर, अगर कोई तुमसे कुछ मांगता है तो तुम कह सकते हो कि मैं अभी किसी और जरूरी काम में लगा हुआ हूं, मगर बाद में जरूर मदद करूंगा। ये तरीका अच्छा है क्योंकि तुम इंसल्ट भी नहीं कर रहे और अपना वक्त भी बचा रहे हो। एक और अहमियत की चीज है बाउंड्रीज बनाना, यानी हदूद तय करना। जितना जरूरी है काम करना, उतना ही जरूरी है ये जानना कि कब रुकना है। याद है बचपन में जब हम खेलने जाते थे तो घरवाले कहते थे कि शाम तक वापस आ जाना। वही बाउंड्री थी जो हमें कंट्रोल में रखती थी। ऐसी ही बाउंड्रीज तुम्हें अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में भी बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पर, रात को 9 बजे के बाद काम के ईमेल्स चेक नहीं करने का उसूल बना लो, या फिर हफ्ता में एक दिन ऐसा रखो जिसमें तुम सिर्फ अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फर्क लाती हैं। मैकियोन इस किताब में एक कॉन्सेप्ट और शेयर करते हैं जिसको वो 90% रूल कहते हैं। ये रूल क्या है? देखिए, जब भी तुम्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले या कोई नया काम करने का मौका मिले तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये काम मेरे लिए सच में बहुत ज़रूरी है या सिर्फ ठीक ठाक है। अगर वो काम तुम्हारे लिए 90% या उससे ज़्यादा अहमियत नहीं रखता तो सीधा मना कर दो। ये स्ट्रिक्ट लगता है, मगर ये तुम्हारी ज़िंदगी को साफ करता है और तुम्हें सिर्फ बेहतर से बेहतर चीज़ों पर फोकस करने देता है। एक और शानदार लेसन जो ये किताब देती है वो है बफर रखो, यानी तैयारी रखो। अक्सर हमारा ये हाल होता है कि हम प्लानिंग करते वक्त ये सोच लेते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, मगर जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। अगर तुमने अपने कलीग से कहा कि मैं रिपोर्ट 2 घंटे में दे दूंगा और तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ 2 घंटे चाहिए, तो यकीन जानिए 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं बन पाएगी। इसीलिए हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त रखो, बफर रखो, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम फिर भी टाइम पर काम पूरा कर सको। रूटीन का किरदार भी बहुत अहम है। मैकियोन बताते हैं कि जब तुम चीज़ों को रूटीन बना लेते हो तो तुम्हारा दिमाग एनर्जी नहीं लगाता उन्हें करने में और वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर तुम रोज़ सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करते हो तो कुछ दिनों बाद ये तुम्हारी आदत बन जाती है और फिर तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता खुद को। इसीलिए छोटे छोटे रूटीन बनाओ और उन्हें फॉलो करो, देखना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मैकियोन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि तुम्हें छोटी छोटी कामयाबियां सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें मोटिवेट करती हैं और तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। हर बड़ी कामयाबी कई छोटी छोटी कामयाबियों का मजमुआ होती है। एक बहुत दिलचस्प पॉइंट और है जो मैकियोन शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर जो काम कर चुके होते हैं उससे चिपके रहते हैं, चाहे वो अब हमारी मदद ना कर रहा हो। ये साइकोलॉजी में संक कॉस्ट फैलेसी कहलाता है। मतलब कि जो वक्त या पैसा तुम पहले लगा चुके हो उसकी वजह से तुम गलत काम को कंटिन्यू करते रहते हो। लेकिन एसेंशियलिस्ट समझता है कि अगर कोई चीज़ अब काम नहीं आ रही तो उसे छोड़ दो, पीछे मत देखो। तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से ज़्यादा अहम है। किताब के आखिर में मैकियोन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं, जैसे कि हर रोज़ अपने 3 सबसे ज़रूरी काम लिख लो और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करो। अगर 3 भी ज़्यादा लगने लगते हैं तो सिर्फ एक सबसे अहम काम चुनो और उसे पहले पूरा करो। जब तुम छोटी सी लिस्ट बनाते हो तो तुम ओवरवेल्म फील नहीं करते और काम करना आसान हो जाता है। एक और टिप है कि अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, जिसे प्रोग्रेस ट्रैकिंग कहते हैं। जब तुम देखते हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है। ये छोटी छोटी चीज़ों का मजमुआ है जो तुम्हें एक कामयाब एसेंशियलिस्ट बनाता है। तो यारों, ये थी ग्रेग मैकियोन की शानदार किताब एसेंशियलिज्म का खुलासा। अगर मैं इस पूरी किताब को एक जुमले में समझाऊं तो ये है, कम करो मगर सही करो। अपनी एनर्जी को बिखरा मत होने दो, बल्कि उसे फोकस करो उस काम पर जो वाकई में अहमियत रखता है। याद रखो कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है और तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम अपना वक्त किस पर खर्चा करना चाहते हो। दुनिया तुमसे बहुत कुछ मांगती रहेगी, हर कोई अपना काम तुम्हारे सर पर डालना चाहेगा, लेकिन तुम्हें समझदारी से ना कहना सीखना होगा। ये मतलबी बनना नहीं है, बल्कि अपने आप की कद्रदानी करना है, अपने वक्त की कीमत समझना है। जब तुम एसेंशियलिस्ट बन जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आया है, तुम खुश हो, तुम प्रोडक्टिव हो और सबसे अहम बात, तुम अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रहे हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ज़बरदस्त बुक समरीज़ आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में से कौन सी गैर ज़रूरी चीज़ को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, स्मार्ट चॉइसेस बनाएं और याद रखें, कम है ज़रूरी, सही है ज़रूरी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और खुश रहें।